अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन दीपना अस्तु हुसैन। सरदार नदाद दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम भी ज़नम। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस बना में हदिये दरूद नज़ाना पेश करें। पढ़े बाबा ज़ेवर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद इमादिल जोदियल करम अला आलिहि व असहाबी बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए हज़रत सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में मनकबत की चंद अशार पहुँचा रहा हूँ, समात फरमा ले। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद इमादिल जोदियल करम व अला आलिहि व असहाबी बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन, हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन, हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन, हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन, हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन, हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन। ला रैब आपकी है बड़ी शान या हुसैन, ला रैब आपकी है बड़ी शान या हुसैन, हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन, हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन। एक बहुत प्यारा शेर पहुंचा रहा हूँ, समात फरमा ले। एक मरतबा पूरा मजमा मिलकर बोल दे या हुसैन, बुलंद आवाज से सारे लोग मिलकर बोल दे या हुसैन। सजदा अज़ीम सजदा अज़ीम देख के गैरा
सजदा अज़ीम देख के हैरान या हुसैन, 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 है करबला का आज भी मैदान या हुसैन, है करबला का आज भी मैदान या हुसैन, है करबला का आज भी मैदान या हुसैन, हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन। और ये भी शेर आपकी खिदमतों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमा लें। करबल में कुंबा लुट गया उफ भी नहीं किया। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने मैदान करबला में अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि आपने अपनी जान को खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। चुनांचे शेर अपने अंदाज में अर्ज करते हैं, करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किया, करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किया, करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किया, करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किया। सब्र रज़ा के आप है सुल्तान या हुसैन, सब्र रज़ा के आप है सुल्तान या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किया, करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किया, करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किया, करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किया। सब्र रज़ा के आप है सुल्तान या हुसैन, सब्र रज़ा के आप है सुल्तान या हुसैन, हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन। और ये भी शेर समात फरमा ले। सर दे के नाना जा की शरीयत बचा लिया, सर दे के नाना जा की शरीयत बचा लिया, सर दे के नाना जा की शरीयत बचा लिया, सर दे के नाना जा की शरीयत बचा लिया। भूले ये कैसे आपका एहसान या हुसैन, भूले ये कैसे आपका एहसान या हुसैन, भूले ये कैसे आपका एहसान या हुसैन, कुर्बान है के गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन, हर एक गदा है
पे कुर्बान या हुसैन। एक बहुत प्यारा शेर आपकी खिदमत में पेश करो, एक पता पूरा मजमा मिलकर बोल दे या हुसैन। नामो निशा यजीद का बाकी नहीं मगर, 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 यजीद का बाकी नहीं मगर, जिंदा गया भी आप, जिंदा गया भी आप, कहता है कुरान या हुसैन। जिंदा गया आप, कहता है कुरान या हुसैन। जिंदा गया आप, कहता है कुरान या हुसैन। जिंदा है आप, कहता है कुरान या हुसैन। सब्र रज़ा के आप है सुल्तान या हुसैन। आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं, समात फरमा ले। आया जो तेरा लाडला मैदान जंग में, 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 ऐसा लगा किया गया तूफान या हुसैन। ऐसा लगा किया गया तूफान या हुसैन। सब्र रज़ा के आप है सुल्तान या हुसैन। दुरूद पाक पढ़ लेता हूँ। सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादली नबील करम व अला आलिहि व असहाबी बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुछ अशार हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में हुसूल बरकत के लिए पेश किए। मैंने एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया था। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। यानी जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कल मैंने आपके सामने हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का तज़किरा किया था। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने कूफियों के इसरार पर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया, लेकिन कूफियों ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला से धोखा किया और हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला को उन्होंने तन्हा छोड़ दिया। ये आप कल समाप्त कर चुके हैं कि जब हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला कूफा की जानिब रवाना होने लगे थे तो आपके दो कमसिन साहबजादे हजरत मोहम्मद हजरत इब्राहिम भी आपके साथ जाने के लिए मचल गए। चुनांचे आपने दोनों शहजादों को साथ लिया। कूफा की जानिब जब आप रवाना हुए तो अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ में ले लिया। यह आपने कल समाप्त किया
जब हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन दोनों बच्चों को कूफा लेकर आए, आपने शहादत का जाम नोश फरमा लिया। चुनांचे तारीख बताती है कि जब हजरत तवा के मकान का मुहासरा हो गया तो आपने अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर खूब प्यार फरमाया और कोशिश करके खुफिया तौर पर दोनों शहजादों को काजी शुरै के यहाँ भिजवा दिया था और उनको कहलवा दिया था कि इनको किसी मोतबर शख्स के जरिए मदीने तैयबा पहुंचा देना। चुनांचे तारीख बताती है कि हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद एक खबीर शख्स ने इब्ने ज़ाद से कहा कि हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के साथ उनके दो छोटे बच्चे भी आए थे। इब्ने ज़ाद ने सुनते ही कूफा के गली कूचों में ऐलान करा दिया कि जो इमाम मुस्लिम के बच्चों को तलाश करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, जो उन्हें छिपाएगा और उनकी मदद करेगा उसे हर तरह तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। उस खबर ने पूरे कूफा में हलचल मचा दी। अब गली कूचों में हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के बच्चों की तलाश शुरू हो गई। चुनांचे तारीख बताती है कि हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद काजी शुरै ने दोनों बच्चों को अपने सामने बिठाया। आंखों से आंसू जारी हैं, शफकत और मोहब्बत से दोनों बच्चों के सरों पर हाथ फेर रहे हैं। काजी शुरै की हालत देखकर दोनों साहबजादे पूछने लगे कि काजी साहब आप किस तरह रोने का सबब क्या है। काजी शुरै ने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और चीख मार मार कर रोने लगे। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के दोनों बच्चे हजरत मोहम्मद हजरत इब्राहिम भी रोने लगे। रोते रोते फरमाया काजी साहब खुदा के लिए बता दो कि हमारे अब्बा जान का क्या हश्र हुआ, क्या हम यतीम हो गए, क्या हमारे सर से बाप का साया उठ गया, क्या हम बेवारिस हो गए। ये अल्फाज कुछ ऐसे दर्दनाक अंदाज में उन बच्चों ने कहे कि काजी शुरै में ताबो जब्त न रही, बेसाख्ता कह उठे, हाँ ऐ शहजादो तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का साया उठ चुका है और अब तुम दोनों भाई यतीम हो। फिर काजी शुरै ने दोनों बच्चों को सीने से लगाते हुए समझाया कि सब्र से काम लो, ज्यादा हो जारी न करो, इसलिए कि इब्ने ज़ाद ने तुम्हारी तलाश में आदमी छोड़ रखे हैं। ऐसा न हो कि वो तुम्हारी आवाज सुन ले और उन्हें तुम्हारा पता चल जाए और वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले। मैं कोशिश में हूँ कि तुम्हें एहतियात से मदीने तैयबा पहुंचा दूं। फिर काजी शुरै ने अपने बेटे असद को बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि आज कूफा के दरवाजे इराक़ील से काफिला मदीने तैयबा जाने वाला है। तुम इन दोनों बच्चों को एहतियात से ले जाओ, किसी नेक मुहिब्बे अहले बैत के सुपुर्द कर दो कि वो इन्हें मदीने तैयबा पहुंचा दे। चुनांचे फिर उसके बाद काजी शुरै ने दोनों बच्चों की कमर से 50-50 दीनार बांधे, उन्हें असद के साथ रवाना कर दिया। असद जिस वक्त उन दोनों भाइयों को लेकर दरवाजे इराक़ील पर पहुंचा तो काफिला रवाना हो चुका था, गर्दे काफिला नजर आ रही थी। असद ने उन दोनों भाइयों से कहा कि देखो वो काफिला जा रहा है, तुम लोग तेजी से जाकर काफिले में शरीक हो जाओ। उसको तो ये चाहिए कि जब काफिला रवाना हो चुका था तो बच्चों को लेकर वापस चला आता, बच्चों को लेकर वापस आ जाते, लेकिन असद ने कहा कि देखो काफिला रवाना हो चुका है, गर्दे काफिला उड़ रही है, तुम लोग तेजी से जाकर काफिले में शरीक हो जाओ। चुनांचे हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के दोनों बच्चे कुछ दूर चले होंगे कि गर्दे काफिला भी नजरों से गायब हो गई, रास्ता भूल गए। रात भर परेशानी के आलम में इधर उधर घूमते रहे कि सुबह हो गई। इतने में इब्ने ज़ाद के वो सिपाही जो शहर कूफा के बाहर हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के साहबजादों की तलाश में शहर के गिर्द घूम फिर रहे थे, उन्हें देखा और पहचान कर गिरफ्तार कर लिया और ले जाकर कोतवाल के सामने पेश कर दिया। कोतवाल दुश्मनी अहले बैत था, उसने उसी वक्त उन दोनों बच्चों को लाकर इब्ने ज़ाद के सामने हाजिर कर दिया। इब्ने ज़ाद ने उसी वक्त हुक्म दिया कि इन्हें जेल खाने ले जाओ।
फिर दरोगा जेल के नाम खत लिखा कि ये दोनों इमाम मुस्लिम के फर्जंद हैं। इनके बाप के कत्ल के बाद इन्हें बामुश्किल गिरफ्तार किया गया है। उसने दरोगा जेल के नाम खत लिखा, ये दोनों इमाम मुस्लिम के फर्जंद हैं। इनके बाप के कत्ल के बाद इन्हें बामुश्किल गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा इन्हें खास निगरानी में रखो। मैं यजीद को खत लिखता हूँ, वो जैसा हुक्म देगा उस पर अमल करूंगा। अगर वो हुक्म देगा कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल कर दूंगा, और अगर अपने दरबार में बुलवाएगा तो भेज दूंगा। पारा पारा न हो क्यों देख के दोनों के जिगर, पारा पारा न हो क्यों देख के दोनों के जिगर। उम्र में देखा था कब आंखों से ऐसा मंजर, उम्र में देखा था कब आंखों से ऐसा मंजर। ऐसा सदमा नहीं गुजरा कभी नन्हे दिल पर, ऐसा सदमा नहीं गुजरा कभी नन्हे दिल पर। खाक और खून में तड़पता है पिदर पेश नजर, और खून में तड़पता है पिदर पेश नजर। और सुरमगी आंखों से थे खून के आंसू जारी, सुरमगी आंखों से थे खून के आंसू जारी। सुरमगी आंखों से थे जारी, क्या बया हो सके उन बच्चों की आहोजारी, क्या बया हो सके उन बच्चों की आहोजारी। चुनांच तारीख बताती है कि दरोगा जेल हजरत मशहूर बहुत ही नेक तबीयत मुहिब्बे अहले बैत थे। उन्होंने दोनों बच्चों को लिया, उन्हें प्यार किया, उन्हें तसल्ली दी, दिन भर जेल में अपने पास रखा। रात को जब घर आने लगे तो दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आए, उम्दा खाना खिलाया। रात में जब चहेर पहेर बंद हो गई, हर तरफ सन्नाटा हो गया, तो उन दोनों बच्चों को साथ में लिया, शहर से बाहर कादिसिया के रास्ते पर आए। उन्हें अपनी अंगूठी दी और कहा, शहजादों देखो ये सीधा रास्ता कादिसिया का है, वहाँ मेरा भाई कोतवाल है, उससे मिलना और मेरी अंगूठी दिखाकर अपना सब हाल उसे बता देना, वो तुम्हें निहायत हिफाजत से मदीना तैयबा पहुंचा देगा। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम के दोनों साहबजादे हजरत मशहूर को दुआएं देते हुए कादिसिया के रास्ते पर चल पड़े। रात भर चलते रहे, जब सुबह हुई तो दोनों भाइयों ने अपने आप को उसी मकाम पर उसी जगह पर पाया। पांव में छाले पड़ चुके थे, अब मजीद चलने की ताब न थी। इधर दिन भी निकल आया था, ये खौफ भी दामनगीर था कि कल की तरह आज भी बने जात के सिपाही गिरफ्तार न कर ले। आपस में मशवरा किया कि कहीं छिप जाएं, जब रात होगी तो सफर के लिए सोचेंगे। दाएं बाएं नजर डाली तो चश्मे के किनारे खजूर का एक खोखला दरख्त नजर आया। दोनों बच्चे उसी में छिप कर बैठ गए। सुहर की नमाज के वक्त एक हफ्शिया कनीज चश्मे पर पानी भरने के लिए आई। उसने देखा कि चश्मे के पानी में दो सूरतें निहायत हसीनो जमील नजर आ रही हैं। हैरान हुई कि ये शहजादों जैसी सूरतें कहां से आई। इधर उधर देखा तो दोनों बच्चे उस खोखले दरख्त में बैठे नजर आए। दो फूल बाग मुस्लिम ज़हरा नजर पड़े, दो बाग मुस्लिम ज़हरा नजर पड़े, दो फूल बाग मुस्लिम ज़हरा नजर पड़े, तो सरवे बाग खूब की उस जा नजर पड़े, तो सरवे बाग खूब की उस जा नजर पड़े। आंखों से उनकी
चश्मे बारा गोहर पड़े, आंखों से उनकी चश्मे बारा गोहर पड़े, दो सर्वे बागे खूबा की उस जा नजर पड़े। चुनांचे वो कनीज हफ्शिया कनीज चश्मे के किनारे जब पानी भरने के लिए आई तो चश्मे के पानी में तो सूरत निहायत हसीन और जमील देखा तो हैरान हुई कि ये शहजादों जैसी सूरतें कहां से आई। इधर इधर देखा तो दोनों बच्चे उसी खोखले दरख्त में बैठे नजर आए। वो हफ्शिया कनीज जब उनके करीब आई और पूछा, है शहजादों तुम कौन हो और इस खोखले दरख्त के अंदर क्यों बैठे हुए हो? ये मोहब्बत भरी आवाज सुनकर दोनों बच्चे चीख मार कर रोने लगे और कहा कि हम इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं, रास्ता भूले हुए हैं, इस जगह छिपकर बैठ गए हैं कि इब्ने ज़ाद के सिपाही हमें गिरफ्तार न कर लें। कनीज ने कहा, है शहजादों गम न करो, मैं उन खातून मोहतरम की कनीज हूँ जो अहले बैते अतहर की सच्ची जानिसार हैं। आओ कि मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं। चुनांचे दोनों शहजादों को लिया, घर लाकर अपनी मालिका से कहा, बीबी साहिबा मुबारक हो, मैं इमाम मुस्लिम के फर्जंदों को लाई हूँ। ये खुशखबरी सुनकर उन खातून मोहतरम ने कहा, ऐ मेरी कनीज, इस एहसान के बदले मैंने तुझे मां सामान के आजाद किया। घर में हारिस के जो वो यूसुफ जिंदा आए, घर में हारिस के जो वो हो यूसुफ जिंदा आए, मौत बोली की सफर से मेरे मेहमान आए, मौत बोली की सफर से मेरे मेहमान आए, और पानी भी गर्म किया पाँव धुलाने के लिए, पानी भी गर्म किया पाँव धुलाने के लिए, पानी भी गर्म किया पाँव धुलाने के लिए, और फर्श बिछाया उनको सुलाने के लिए, और फर्श बिछाया उनको सुलाने के लिए। और ज़ने हारिस ने यतीमों के कदम चूम लिए, ज़ने हारिस ने यतीमों के कदम चूम लिए, कुर्ते देखे जो फटे सौज़न मुश्किल से सिए, कुर्ते देखे जो फटे सौज़न मुश्किल से सिए, नहर पर सुबह बड़ी धूप से मेहमानी है, नहर पर सुबह बड़ी धूप से मेहमानी है, हल्क है तैग है जल्लाद है कुर्बानी है, हल्क है तैग है जल्लाद है कुर्बानी है। चुनांचे उन खातूने मोहतरम ने दोनों शहजादों के कदम चूमे, उन्हें प्यार किया, फिर घर के एक मखसूस मकाम पर लाकर ठहराया। कनीज को ताकीद की कि मेरे शौहर हारिस को खबर न होने पाए, इस राज को पोशीदा रखना। निजाम कुदरत कि ये दोनों बच्चे बजाए कादिसिया पहुंचने के एक मुहिब्बे अहले बैत के घर आ गए। इधर इब्ने ज़ाद के जासूसों ने इब्ने ज़ाद को इत्तला दी कि हजरत मशकूर रज़ी अल्लाह तआला ने इमाम मुस्लिम के फर्जंदों को रिहा कर दिया है। इब्ने ज़ाद ने हजरत मशकूर को बुलाकर कहा कि तुमने इमाम मुस्लिम के फर्जंदों को रिहा कर दिया है। हजरत मशकूर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हाँ मैंने उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए रिहा कर दिया है, उम्मीद है कि वो मदीने तैयबा पहुंच जाएंगे। इब्ने ज़ाद ने कहा कि तुम्हें मेरा खौफ ना आया। हजरत मशकूर ने कहा कि जो खुदा से डरने वाले हो उन्हें किसी का खौफ नहीं होता। इब्ने ज़ाद कहने लगा कि उन बच्चों को रिहा करके तुम्हें क्या मिला?
हजरत मशहूर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि वो सगे दुनिया जालिम, उन बच्चों के बाप को शहीद करके तो तुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे उन बच्चों के रिहा कर देने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बुलंद मर्तबे नसीब होंगे। मुझे यकीन है कि मुझे उनकी शफाअत जरूर नसीब होगी। इब्ने ज़ाद ने कहा कि उसकी सजा तुझे मैं अभी देता हूँ। हजरत मशहूर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस इतना कर सकता है कि तू मुझे कत्ल करा देगा। खबीस इब्ने ज़ाद कान खोल कर सुन ले, उन शहजादों पर मशहूर जैसी हजारों जाने कुर्बान। फिर इब्ने ज़ाद ने हुक्म दिया कि पहले हजरत मशहूर को 500 कोड़े मारे जाएं, उसके बाद उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए। जब जल्लाद ने हजरत मशहूर को कोड़े मारना शुरू किया, जब जल्लाद ने पहला कोड़ा मारा तो हजरत मशहूर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जल्लाद ने दूसरा कोड़ा मारा तो हजरत मशहूर ने कहा इलाही मुझे सब्र दे। जब जल्लाद ने तीसरा कोड़ा मारा तो हजरत मशहूर ने कहा इलाही मुझे बख्श दे। जब जल्लाद ने चौथा कोड़ा मारा तो हजरत मशहूर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोहब्बत फरजंदाने रसूल में सजा मिल रही है। जब जल्लाद ने पांचवा कोड़ा मारा तो हजरत मशहूर ने कहा खुदाया मुझे रसूल खुदा और अहले बैत की खिदमत में पहुंचा दे। फिर 500 कोड़े पूरे हो गए, मगर हजरत मशहूर की जबान से आह भी न निकली। जब कोड़ों की सजा पूरी हो गई तो हजरत मशहूर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ओ बेरहम थोड़ा पानी पिला दे। इब्ने ज़ाद ने हुक्म दिया कि एक घूंट भी पानी न दिया जाएगा और हुक्म दिया कि गर्दन उड़ा दी जाए। अमर बिन हारिस नामी एक शख्स ने इब्ने ज़ाद से सिफारिश की कि मेरे ताल्लुकात का लिहाज करते हुए मुझे इजाजत दे ताकि मैं हजरत मशहूर को इलाज के लिए ले जाऊं। उसी वक्त हजरत मशहूर ने आंखें खोली और इरशाद फरमाया कि घर ले जाकर इलाज करने की अब कोई जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह साक़िए कौसर ने हौज़े कौसर से अभी अभी मुझे सैराब कर दिया है और आपकी रूह परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर तो ये वाक़या गुजरा, उधर हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के दोनों फर्जंदों को उन मोमिना सादिका खातून ने नहला धुला कर उनकी जुल्फे सवारी, उनकी खिदमत में मसरूफ हो गई। दिन गुजर गया, रात आई। जब हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के दोनों बच्चे खाना खाकर सुकून से सो गए तो ये खातून मोहतरम उनके कमरे से बाहर आई। रात गए उन खातून मोहतरम का शौहर हारिस बहुत थका मांदा घर आया। उन्होंने हारिस से पूछा कि आज तेरा क्या हाल है, क्यों इतना खस्ता हाल नजर आ रहा है? तो हारिस ने कहा कि इब्ने ज़ाद ने ऐलान किया है जो इमाम मुस्लिम के बच्चों को तलाश करके लाएगा उसे बहुत ज्यादा इनाम दिया जाएगा। मैं उन्हीं की तलाश में था, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा मर गया, मुझे पैदल चलना पड़ा। उनने खातून ने कहा कि कैसे बदबख्त लोग हैं जो उन बच्चों की गिरफ्तारी के लिए फिर रहे हैं और दुनिया को दीन पर तरजीह दे रहे हैं। हारिस ने कहा कि तुझे बातों से क्या ताल्लुक, अगर कुछ खाने को हो तो ला वरना खैर। हारिस की बीवी ने खाना ला कर दिया। हारिस खाना खाकर सो गया। रात का पिछला पहर रहा होगा तो हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के बड़े साहबजादे उठे। छोटे भाई हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला को जगा कर कहने लगे कि भाई तैयार हो जाओ, अब हमारा तुम्हारा वक्त भी आ गया है। मैंने अभी ख्वाब में अब्बा जान को देखा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सैयदना अली मुर्तजा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन मुस्तफा के साथ जन्नत में टहल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखकर फरमाया कि मुस्लिम तुम तन्हा जन्नत में आ गए और उन दोनों बच्चों को जालिमों के दरमियान छोड़ आए। तो अब्बा जान ने हमारी तरफ देखकर फरमाया कि हुजूर ये भी आने वाले हैं, कल तक कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाएंगे। फिर दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गले में हाथ डालकर रोना शुरू किया। उन दोनों भाइयों की रोने की आवाज सुनकर हारिस खबीज जाग गया। अपनी बीवी को आवाज देकर पूछा कि ये रोने की आवाज किसकी है, हमारे घर में ये कौन है? हारिस की बीवी ने कोई जवाब न दिया, खौफज़दा होकर खामोश रही। हारिस खुद उठा और चिराग जलाया और ढूंढता हुआ उस कमरे में आया।
जहाँ ये दोनों बच्चे रो रहे थे, हारिस ने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने उस जगह को अपने चाहने वालों की जगह समझी थी। साफ कह दिया हम फरजंदाने इमाम मुस्लिम हैं। हारिस ताज्जुब से कहने लगा कि आज मैं दिन भर तुम्हें तलाश करता रहा, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी थक कर मर गया और तुम लोग मेरे घर में इत्मीनान से बैठे हो। फिर हारिस ने उनके रुखसारों पर तमाचे मारे और बाल पकड़कर खींचता हुआ कमरे से बाहर लाया। जब हारिस की नेक दिल मुहिब्बे अहले बैत बीवी ने ये कैफियत देखी तो हारिस के कदमों पर सर रखकर फरियाद करने लगी, इन यतीम शहजादों पर रहम कर जुल्म से बाज आ। हारिस ने बीवी की हमदर्दी देकर उसे जोर से डांटा और कहा कि खबरदार, अगर अपनी जान की खैर चाहती है तो खामोश बैठ। जब सुबह हुई तो हारिस ने तलवार निकाली और उन दोनों भाइयों को लेकर दरियाए फुरात की जानिब रवाना हुआ। तो हारिस की बीवी पीछे पीछे रोती हुई चली और बार बार बड़ी मिन्नतों समाजत के साथ कह रही थी, हारिस अल्लाह से डर, इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चों पर रहम कर। जिस वक्त नमोदार हुए सुबह के आसार, जिस वक्त नमोदार हुए सुबह के आसार, जिस वक्त नमोदार हुए सुबह के आसार, फिर लेके चला यतीमों को जफाकार, फिर लेके चला यतीमों को जफाकार। चिल्लाती चली पीछे वो ज़ईफ़ जिगर अफ़गान, चिल्लाती चली पीछे वो ज़ईफ़ जिगर अफ़गान। अरे बिन बाप के बेटे है ज़ालिम न इन्हें मार, बिन बाप के बेटे है ज़ालिम न इन्हें मार। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में। अरे दो फूल तो रहने दे मोहम्मद की चमन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद की चमन में। हारिस ने बीवी को फिर डांटा और मारने के लिए दौड़ा। हारिस की बीवी सहम कर रुक गई, यहाँ तक कि हारिस उन दोनों भाइयों को लेकर दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गया। हारिस का एक गुलाम था जो उसके बेटे का रसाई भाई भी था। जब उसे हालात मालूम हुए तो दौड़ता हुआ आया। हारिस ने उसे तलवार दी और कहा कि जा इन दोनों बच्चों के सर काट दे। गुलाम ने तलवार लेकर कहा, जब हारिस ने ये कहा उसके अपने गुलाम के हाथ में तलवार दी और कहा कि जा इन दोनों बच्चों के सर काट दे। गुलाम ने तलवार लेकर कहा, खबीस किस दिल से तूने मुझे इनके कत्ल करने का हुक्म दिया? अव्वल तो ये बेगुनाह हैं, दूसरे खरीबुल वतन इमाम मुस्लिम के फर्जंद दिलबंद हैं और यतीम हैं। हारिस ने अपने गुलाम को बुरा भला कहते हुए कहा कि जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ उस पर अमल कर। गुलाम ने कहा कि मुझ में इन शहजादों को कत्ल करने की कुव्वत और हिम्मत नहीं है, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कुर्बतू से शर्मा रही है कि कल मैं कयामत के दिन किस मुंह से उनके सामने हाजिर होगा। हारिस ने गुलाम से कहा कि अगर तू इन्हें नहीं कत्ल करेगा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। गुलाम ने कहा कि मरदूद, उससे पहले कि तू मुझे कत्ल करे मैं खुद ही तुझे कत्ल कर दूंगा। ये कहकर गुलाम तलवार खींचकर आगे बढ़ा कि हारिस पर वार करे। हारिस तजुर्बेकार था, तेजी से झपटकर गुलाम के सर के बाल को पकड़ लिया। गुलाम ने चाहा कि हारिस को कत्ल कर दे कि हारिस ने फुर्ती से गुलाम से तलवार छीन ली। गुलाम ने अपनी तलवार नियाम से निकाली और हारिस पर वार किया। हारिस ने ढाल पर तलवार को रोककर जल्दी से गुलाम के दाहिने हाथ पर तलवार का वार किया। उसका हाथ जख्मी हो जाता है। गुलाम ने बाएं हाथ से हारिस को पकड़ लिया, दोनों में बाहम कुश्ती होने लगी। इतने में हारिस की बीवी और उसका लड़का वहां पहुंच गया। लड़का आगे बढ़ा और हारिस से कहने लगा, ऐ जालिम, ये गुलाम मेरा भाई है। हारिस ने कोई जवाब न दिया और एक जोरदार वार करके गुलाम को शहीद कर देता है। बेटे ने कहा कि
मरदूद, तुझसे ज्यादा संग दिल मैंने कोई न देखा। हारिस ने बेटे से कहा ज़बान रोक और ये तलवार ले और इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को कत्ल कर दे। बेटे ने कहा कि खुदा की कसम मुझसे ये न हो सकेगा, और ए बाप याद रख, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। हारिस की बीवी फिर आगे बढ़ी और रोते हुए कहने लगी, ऐ बेरहम इंसान, खुदा के लिए इन बेगुनाहों के खून से दरगुजर कर। अगर तू इन्हें छोड़ना नहीं चाहता तो फिर इन्हें जिंदा इब्ने ज़ात के पास ले जा, मगर कत्ल न कर। हारिस ने कहा कि मुझे खौफ है कि अहले शहर इन्हें देखकर कहीं मुझसे छीन न ले। हारिस ने कहा मुझे खौफ है कि अहले शहर इन्हें देखकर कहीं मुझसे छीन न ले। आखिर हारिस खबीस ने तलवार खींच ली और गुलशन मोहम्मदी के दोनों फूलों की तरफ बढ़ा। उन दोनों शाहजादों ने कहा कि हमारे खून नाहक का दाग अपने दामन पर न ले, मगर खबीस तलवार लिए हुए सबसे पहले छोटे भाई हजरत इब्राहिम की जानिब बढ़ा। तो हारिस की नेक दिल मुहिब्बे अहले बैत बीबी से बर्दाश्त न हो सका, बेकरार होकर आगे बढ़ी और कहा कि हारिस खुदा का खौफ कर। हारिस ने झुलझुलाकर अपनी बीवी पर तलवार का वार कर दिया। वो नेक खातून जख्मी होकर तड़पने लगी। अपनी माँ को जख्मी देखकर हारिस का लड़का आगे बढ़ा और हारिस का हाथ पकड़कर कहा, ऐ बाप, क्या तुझमें शर्म और खैरत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही? हारिस पर तो जुनून सवार ही था। तलवार का एक वार करके अपने सगे बेटे को दो टुकड़े कर देता है। माँ ने बेटे की लाश को देखकर आह की और खामोश रही। उसके बाद खबीस हारिस फिर उन दोनों शहजादों की तरफ बढ़ा। दोनों शहजादे कहने लगे, हारिस, अगर तुझे माल ही की जरूरत है तो हमारी कमर से 50-50 दीनार बंधे हुए हैं खोल ले। हमारे केसू काट कर, अगरचे हम खानदान नबूवत के शहजादे हैं, हमें गुलामों की सफ में खड़ा करके बेच दे, कोई ना कोई हमें खरीद लेगा, मगर हमारे खूने नाहक का दाग अपने दामन पर न ले। हारिस ने कहा, हारिस से कहा कि हमारे खूने नाहक का दाग अपने दामन पर न ले, और अगर ये भी मंजूर नहीं तो हमें जिंदा इब्ने ज़ात के पास ले चल, वो जो चाहेगा करेगा, मगर तू हमारे खूने नाहक का दाग अपने दामन पर न ले। हारिस ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बेचूं तो जितने माल की उम्मीद है मिलना मुश्किल है, इब्ने ज़ात के पास ले जाऊं तो मुमकिन है कोई कूफे तुम्हें छुड़ा ले, लिहाजा मैं तुम्हें जरूर कत्ल करूंगा, लिहाजा मैं तुम्हें जरूर कत्ल करूंगा। जब उसने ये कहा तो उन दोनों शहजादों ने कहा, अच्छा इतना मौका दे कि हम वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ ले। हारिस ने कहा कि मैं मौका न दूंगा। दोनों शहजादे कहने लगे, अच्छा इतना मौका दे कि हम 2 रकात नमाज नहीं, एक सजदा ही अपने रब के हुजूर कर ले। हारिस ने कहा कि ये भी ना हो सकेगा। फिर उस बदबख्त ने जब कत्ल का इरादा किया और तलवार लेकर उन दोनों बच्चों के सामने आया, जब उन दोनों बच्चों ने तलवार, चमकती हुई तलवार को देखा, जब सामने बच्चों के आया वो सितमगार, जब सामने बच्चों के आया वो सितमगार, जब सामने बच्चों के आया वो सितमगार, और देखी यतीमों ने चमकती हुई तलवार, और देखी यतीमों ने चमकती हुई तलवार, दिल हिल गए हट हट के की दोनों ने गुफ्तार, दिल हिल गए हट हट के की दोनों ने गुफ्तार, दिल हिल गए हट हट के ये की दोनों ने गुफ्तार, कर रहम की मजलूम हम बेकस लाचार, कर रहम की मजलूम हम बेकस लाचार, मजलूम गैरामी कोई मुश्किल में नहीं है। दोनों शहजादे कहते हैं, मजलूम गैरामी कोई मुश्किल में नहीं है, मजलूम गैरामी कोई मुश्किल में नहीं है, जालिम ने कहा रहम मेरे दिल में नहीं है, जालिम ने कहा रहम मेरे दिल में नहीं है। चुनांचे
जब उसने कत्ल का इरादा किया, तलवारें लेकर उन दोनों बच्चों के सामने आया। जब उन यतीम शहजादों ने चमकती हुई तलवार देखी तो छोटे भाई हजरत इब्राहिम आगे बढ़े और कहा कि पहले मुझे कत्ल कर। छोटे भाई ने कहा कि पहले मुझे कत्ल कर। बड़े भाई हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े और कहा कि पहले मुझे कत्ल कर। कि बड़े भाई ने कातिल की मिन्नत उसे कि बड़े भाई ने कातिल की मिन्नत उसे तुझसे एक अर्ज मैं करता हूँ अगर तू ले मार। तुझसे एक अर्ज मैं करता हूँ अगर तू ले मार। सर मेरा पहले अगर काट पड़ा हो इंसान, सर मेरा पहले अगर काट पड़ा हो इंसान। छोटे भाई पे मैं कुर्बान, मेरा सर कुर्बान। छोटे भाई पे मैं कुर्बान, मेरा सर कुर्बान। हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला, बड़े भाई हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े और कातिल से कहा, हारिस से कहा कि पहले मुझे कत्ल कर। आखिर हारिस खबीस ने पहले बड़े भाई हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर देता है। छोटे भाई हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े और बड़े भाई की कटी हुई गर्दन को गोद में लेकर पुकारा कि अब्बा जान आप कहाँ हैं। कितने में हारिस खबीस ने उन्हें भी शहीद कर दिया। दोनों शहजादों की लाशों को दरियाए फुरात में डाल दिया। दोनों भाइयों के जिस्म आपस में बगलगीर होकर वही दरियाए फुरात के पानी में तह में बैठ गए। मिलके बहने लगे वो पैकर नूरी बाहम, मिलके बहने लगे वो पैकर नूरी बाहम। मिलके बहने लगे वो पैकर नूरी बाहम। मिलके बहने लगे वो पैकर नूरी बाहम। लहर पानी की लगी चूमने बढ़ बढ़ के कदम, लहर पानी की लगी चूमने बढ़ बढ़ के कदम। डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुँचे, डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुँचे। डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुँचे। आई है दर की सदा प्यारे हमारे पहुँचे। आई है दर की सदा प्यारे हमारे पहुँचे। चुनांचु दोनों शहजादों को कत्ल करने के बाद उनके मुकद्दस सरों को लेकर हारिस इब्ने ज़ाद बदनहार के सामने पहुंचा। इब्ने ज़ाद ने पूछा ये किसके सर हैं। जब इब्ने ज़ाद के सामने हारिस वो दोनों बच्चों के सर लेकर पहुंचा तो इब्ने ज़ाद ने पूछा ये किसके सर हैं। जालिम हारिस ने कहा तेरे दुश्मनों के सर हैं। फिर इब्ने ज़ाद के सामने तश्त में दोनों मुबारक सर लाए गए। इब्ने ज़ाद ने पूछा कि ये किसके जिगर गोशों के सर हैं। हारिस ने कहा मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के सर हैं। उन दोनों शहजादों के सरों को देखकर, उनकी नूरानियत और पाकीज़गी को देखकर, उनके चेहरे की नूरानियत और पाकीज़गी को देखकर इब्ने ज़ाद जैसा जालिम भी रोने लगा, उसके दरबारी भी रोने लगे। फिर इब्ने ज़ाद ने हारिस से तफसीलात मालूम करने के बाद कहा कि अगर तुझे खौफ था कि अहले शहर तुझसे बच्चों को छीन लेंगे तो आकर मुझे इत्तला देता, मैं अपने सिपाही भेजकर उन्हें बुलवा लेता। मैंने यजीद को लिख कर भेजा है कि इमाम मुस्लिम के दोनों फर्जंद हमारी कैद में है। तू कहे तो उन्हें जिंदा तेरे पास भेज दूं और अगर कहे तो उनके सर तेरे पास भेज दूं। अगर यजीद ने मुतालबा किया कि उन्हें जिंदा मेरे पास भेज दिया जाए तो फिर मेरे पास क्या जवाब होगा। फिर इब्ने ज़ाद ने अपने दरबारियों पर नजर डाली। मकातिल नामी एक शख्स पर नजर पड़ी जिनके बारे में उसे मालूम था कि ये बड़े मुहिब्बे अहले बैत हैं।
उनको मुखातब करके कहा क्या मकातिल इसे पकड़ लो और इसे दरियाए फुरात के किनारे वहीं ले जाओ जहां इसने इन दोनों बच्चों को कत्ल किया है और तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो इसे कत्ल कर दो। चुनांचे हजरत मकातिल रज़ियल्लाहु ताला उसको पकड़कर बाहर लाए, बहुत खुश हुए और इस खबीस को पकड़कर बाहर लाए और लोगों से कहा कि खुदा की कसम अगर फैदुल्लाह बिन ज़ियाद मुझे तमाम सल्तनत दे देता तो भी मैं इतना खुश न होता जितना आज हुआ हो। फिर हजरत मकातिल ने अपने गुलामों से हारिस के हाथ बंधवाए और बरहना सर उसे कूफा की बाजार से खींचते हुए फरात के किनारे लाए। जिस वक्त आप कूफा के कूचौ बाजार से गुजर रहे थे हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला के फर्जंदों के मुबारक सरों को अपने सीने से लगा रखा था, ज़ारो कतार रो रहे थे, अहले कूफा को उन मुबारक सरों को दिखा रहे थे। कूफा के लोगों में से जिसने उन मुकद्दस सरों को देखा रोता था, हारिस को लानतों मलामत करता था, उसके सर पर खाक डालता था। जब हजरत मकातिल दरियाए फुरात के किनारे पहुंचे जहां हारिस ने उन दोनों बच्चों को कत्ल किया था, शहीद किया था, देखा कि एक तरफ एक नौजवान दो टुकड़े होकर पड़ा है, एक तरफ एक गुलाम सिसक रहा है, करीब ही एक खातून जख्मों से नढाल पड़ी हुई है। हजरत मकातिल ने उन खातून मोहतरम से पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इसकी बीवी हूँ, मैंने इसको जुल्म से बहुत रोकना चाहा मगर ये न माना। उधर वो मेरा बेटा है जो दो टुकड़े होकर पड़ा है, उसने भी रोकना चाहा तो इस जालिम ने उसे भी कत्ल कर दिया। इधर ये गुलाम है, इसने भी रोकना चाहा तो इस जालिम ने इसे भी कत्ल कर डाला। फिर हारिस की बीवी हारिस से कहने लगी कि मर्दूद तूने दुनिया की लालच में इमाम मुस्लिम के फर्जंदों को शहीद किया, दीन के खिलाफ काम किया, न तेरे पास दीन ही रहा न तुझे दुनिया हाथ आई। हजरत मकातिल से हारिस कहने लगा कि मैं तुम्हें 10,000 दिनार देता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं भी पोशीदा रहकर जिंदगी गुजार लूंगा। हजरत मकातिल ने कहा कि खबीस अगर तेरे पास तमाम दुनिया का माल भी हो और तू वो माल मुझे दे तब भी मैं तुझे न छोड़ूंगा, खुदा की कसम मैं तुझे जरूर यकीनन कत्ल करूंगा। जैसे तूने इन्होंने हालाने खानदानी नबूवत पर रहम नहीं किया, मैं भी तुझ पर रहम न करूंगा और तुझे जरूर वास्ते जहन्नम करूंगा कि कयामत में सवाबे अजीम की उम्मीद रखता हूँ। फिर हजरत मकातिल ने नजर दौड़ाई, जब वहां पर आपने देखा तो जमीन पर हजरत इमाम मुस्लिम के फर्जंदों का खून बिखरा हुआ है। आपने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि पहले इस रूह सिया के दोनों हाथ काटो जिनसे इस खबीस ने शहजादों के रुखसारों पर तमाचे मारे हैं और जिन हाथों से इनके सर कलम किए हैं। फिर दोनों कान कटवाए, फिर दोनों आंखें निकलवाई, फिर उसके पेट को चाह करके जुमला कटे हुए आजा उसके पेट में भरकर एक लकड़ी से बांध कर दरियाए फुरात में डाल दिया। दरिया से एक मौज उठी और उस जालिम नापाक की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर दरिया डाला, फिर एक मौज उठी और उस जालिम नापाक की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर डाला गया, फिर दरिया ने बाहर फेंक दिया। इसी तरह 3 मरतबा हुआ। हजरत मकातिल ने देखा कि इस जालिम की लाश को ना तो दरिया कबूल कर रही है। फिर एक गड्ढा खोदा और उसमें उसको डालकर गड्ढे को बंद कर दिया। चंद लम्हों में एक जलजला सा आया और उस जालिम नापाक की लाश को बाहर फेंक दिया। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। हजरत मकातिल ने जब देखा कि जालिम नापाक की लाश को ना तो दरिया कबूल कर रही है और ना ही जमीन अपने अंदर लेने को तैयार है, तो फिर लकड़ियां और लीन और गोबर वगैरह जमा करके उसमें उस खबीस को डालकर आग लगा दी। हारिस रूसिया जलकर खाक हो जाता है। फिर जिस वक्त हजरत मकातिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन दोनों शहजादों की लाशों के पास आते हैं तो दोनों जिस्म पानी से बाहर आ जाते हैं। हर सर अपने जिस्म के साथ लगकर दोनों भाई बगल गिर होते हुए दरियाए फुरात के पानी में छिप जाते हैं। और एक रवायत में मिलता है कि हजरत मकातिल रज़ियल्लाहु ताला ने दोनों शहजादों के जिस्मों को दरियाए फुरात के किनारे दफन कर दिया। आप अंदाजा लगाए कि कूफी लायूफी उन्होंने हजरत इमाम आली मकाम से वादा किया था, इमाम आली मकाम आप आए
हम आप पर अपने जानो माल फिदा करेंगे, आप पर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। जानो माल फिदा करने की, जान कुर्बान करने की बात अलग रही। जब थोड़ी सी इब्ने ज़ात ने धमकी दी तो इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दिया, इमाम मुस्लिम को तन्हा छोड़ दिया। वो शहीद हो गए, उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। कूफियों ने हजरत इमाम अली मकाम के साथ ये गद्दारी की। बल्कि मैंने किताबों में पढ़ा, उलमाए कराम से सुना कि जब हजरत इमाम अली मकाम मैदान करबला में थे तो जो हजरत इमाम अली मकाम को खत लिख रहे थे कि ऐ इमाम अली मकाम आप कूफा आ जाएं, हमें यजीद के जुल्म और सितम से बचाएं, आप कूफा आ जाए। हजरत इमाम अली मकाम ने उन लोगों को देखा कि जिन्होंने इतना जोर देकर मुझे बुलाया। जब मैदान करबला में हजरत इमाम अली मकाम आए तो देखा कि वो यजीदियों की तरफ से तलवारें लेकर इमाम अली मकाम की जान के लिए, इमाम अली मकाम को मारने के लिए, इमाम अली मकाम की जान लेने के लिए यजीदियों की सफ में खड़े थे। इमाम अली मकाम ने उनका नाम लेकर फरमाया कि फला 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 ने मुझे खत लिखकर बुलाया, और जब मैं आ गया हूं तो आप तुम तलवार लेकर खड़े हो। अगर तुम्हें मेरा आना कूफा में पसंद न था तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? ये कूफियों ने बदअहदी की कि हजरत इमाम मुस्लिम को बुलाया, तो पैमाना किया और वादा किया, लेकिन फिर हजरत इमाम अली मकाम को तन्हा, हजरत इमाम मुस्लिम को तन्हा छोड़ दिया। हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हो जाते हैं, आपके दोनों बच्चे भी शहीद हो जाते हैं। अब कल इंशाअल्लाह मैं आपके सामने कुछ तफसील हजरत इमाम अली मकाम की रवानगी की पेश करूंगा कि हजरत इमाम अली मकाम मक्का मुकर्रमा से जब इमाम मुस्लिम का आपको खत मिला, आप उस खत को पढ़ते हैं तो आप कूफा की जानिब रवाना होते हैं। तो कूफा की जानिब जब आप रवाना होते हैं तो फिर आपको रास्ते में क्या क्या मरहले आए, तो वो सारी चीजें मैं इंशाअल्लाह कल आपके सामने पेश करूंगा। आज मेरी गुफ्तगू यहीं तक होगी। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। हम गुलाम मुस्तफा हैं, गौस ख्वाजा पे फिदा हैं, शाहे आलम के नदा हैं, खाक पाए औलिया हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। हो करम महबूबे दावर, हम गुलामाने रज़ा पर, गौसे का सदका करम कर, चश्मा दिल कर दे मुनव्वर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।